दोस्तों ये फिजिक्स का हमारा तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा के मात्रा की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर है विद्युत धारा का मात्रा एक एम्पियर है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कही जाएगी। 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो दोस्तों ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि ये नोटबुक में ही बनाना पड़ेगा, तो इसे आप अपने नोटबुक में बना लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका आंसर सेल है। इसे हम अपनी भाषा में बैटरी भी कहते हैं या बैटरी लिख सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो इसका आंसर है यह कहने का तात्पर्य यह है कि दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश ले जाने में 1 जूल कार्य होता है। 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाला हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। इसका आंसर है 6 जूल। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति, चालक का तापमान। समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। क्यों? मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा तो चालक का प्रतिरोध कम होगा और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। इसलिए R समानुपाती 1/A। मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। इसका आंसर है जो कि रेड भाग में दिया गया है। हम जानते हैं कि नियत प्रतिरोध पर किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। अतः विभवांतर को घटाकर आधा कर देने पर विद्युत धारा भी आधा हो जाएगी। विद्युत रोस्टरों तथा विद्युत स्थितियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर है विद्युत तापन युक्तियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और इनका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत चालक है। दूसरा, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो इसका आंसर रेड वाले भाग में दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका आंसर है क्योंकि आयरन का प्रतिरोध मरकरी के प्रतिरोध के से कम है, इसलिए आयरन में विद्युत धारा मरकरी की तुलना में अधिक आसानी से प्रवाहित होगी, अतः आयरन मरकरी से अच्छा चालक है। दूसरा, सिल्वर सर्वश्रेष्ठ चालक है क्योंकि सिल्वर का प्रतिरोध सबसे कम है। किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयुक्त है। दोस्तों इसका हमें डायग्राम बनाना है जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो इसका डायग्राम आप अपने नोटबुक में इसे बना लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। सेम इसी तरह का डायग्राम बना लेंगे और जहाँ पे जो लिखा है इसे 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, इसे आप लिख लेंगे अपने नोटबुक में। दोस्तों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि ये कॉपी पर ही बनेगा, तो इसे अपने कॉपी में बना लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। तो इसका आंसर है परिपथ में जुड़ा तार प्राय तांबा का होता है, जबकि हीटर का तापन अवयव प्राय नाइक्रोम का बना होता है और नाइक्रोम की प्रतिरोधकता तांबे से बहुत अधिक होती है, इसलिए तार उत्तप्त नहीं होता है जबकि तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे अपने नोटबुक में बना लेंगे। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को किलोवाट घंटा के मात्रक में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम आसानी में kWh भी लिख सकते हैं।
यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि अभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयुक्त कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात का मान क्या है? तो इसका आंसर है 25। पहला का आंसर है डी। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका आंसर है I/R²। दूसरा का आंसर बी है I/R²। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट अनुपात 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर 25 वाट है। तीसरा का भी आंसर डी है। चौथा क्वेश्चन है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयुक्त किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है 1:4। चौथा का आंसर है सी 1:4। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि आपको अपने नोटबुक में खुद ही बनाना होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर नीचे रेड वाले भाग में दिया गया है। इसका आंसर है, टंगस्टन की प्रतिरोधकता अधिक होती है इसलिए ये विद्युत धारा को अधिकतम मात्रा में रोके रखता है जिससे यह अत्यंत तप्त होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है अतः यह उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? दोस्तों इसका आंसर हम वीडियो में पीछे बता चुके हैं, जो आप वही याद कर लीजिएगा। वो अपने ही ज़बान में लिखा गया है, उसे याद करना भी आसानी होगा, तो उसमें से आप ये लिख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? सी नंबर में दिया गया है। तो इसका आंसर है, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग न किए जाने के दो मुख्य कारण हैं। पहला है, श्रेणी क्रम संयोजन में जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ के सभी अवयव कार्य करना बंद कर देते हैं। दूसरा, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी अवयव को समान विभवांतर नहीं मिलता। डी नंबर क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर है, किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए R समानुपाती 1/A। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है और यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ई विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, कॉपर तथा एल्युमिनियम की विद्युत प्रतिरोधी क्षमता बहुत कम होती है जिससे ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, इसलिए विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है।